मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में नसरुल्लागंज के ग्राम बगवाड़ा में एक बड़ी कार्यवाही की गई, जहां एक कांग्रेस नेता के कब्जे से करीब 37 एकड़ जमीन को मुक्त करवाया गया। देखें ये रिपोर्ट। दरअसल ग्राम बगवाड़ा में कांग्रेस नेता द्वारका जाट द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। जिस जमीन पर कब्जा था वहां फसल लहलहा रही थी, जिसे जेसीबी की मदद से उखाड़ दिया गया। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी दी गई है। देखिए, बुधनी विधानसभा में कांग्रेस की दो सशक्त आवाज, जिन पर विगत 2 दिनों में लगातार कार्रवाई हुई। पहले हमारे साथी अर्जुन आर्य, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव के पद पर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को उजागर करते आ रहे थे। दूसरा, मेरा एक साथी जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद पर द्वारका जाट जी हैं। द्वारका जाट ने विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता हो, जनहितैषी मुद्दे हों, आदिवासियों की बात हो या रेत खनन की बात हो, या शिवराज सिंह जी चौहान और उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के झंडा पकड़ने की बात हो, द्वारका जाट ने उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा था। द्वारका जाट किसी भी प्रकार से कोई भूमाफिया नहीं है। द्वारका जाट विशुद्ध रूप से एक ईमानदार किसान है। द्वारका जाट की पुश्तैनी जमीन, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसमें डिक्री आदेश हुआ है, उस डिक्री आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासन ने उसकी जमीन से उन्हें बेदखल किया है। ये पूरी तरीके से मेरे अनुसार से ये गैरकानूनी है। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। द्वारका जाट, अर्जुन आर्य हो या फिर कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार की वैचारिक और रचनात्मक अगर विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को भारतीय जनता पार्टी और सरकार को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, दमनकारी तरीके से अगर आप कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिसा सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी लिस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की शिवराज सिंह जी चौहान के पास गई है, मुझे नहीं पता गई है या नहीं गई है। अगर इस तरीके से दमनकारी तरीके से अगर कांग्रेस की आवाज को, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ विपक्ष को अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस इसमें क्या करेगी? देखिए, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस चीज को संज्ञान में हमने डाल दिया है। अब कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे को, इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हित में, कांग्रेस के नेताओं के हित में, इस बात को उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए किस तरीके से करती है, मुझे विश्वास है हमारे बड़े नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे। सीहोर एसपी शिशेंद्र चौहान ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा हटाया गया है। सरकारी जमीन पर से कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी गई थी। थाना गोपालपुर क्षेत्र में बगवाड़ा गांव है, जिसमें गोपाल के द्वारा सरकारी जमीन 37 एकड़ पर कब्जा करके खेती की जा रही थी, जिससे आज प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया। इस मामले में किसान पवन जाट ने बताया कि ये उनकी पुश्तैनी भूमि है। राजनीति के चलते जमीन पर जेसीबी चलाई है। बिना सूचना के ये कार्यवाही की गई है। जी सर, हमारे पुश्तैनी बुजुर्गों की भूमि है। जी सर, ये राजनीति के षड्यंत्र के चक्कर में हमारी भूमि पर आज जेसीबी चलाई गई है और इसको हमने 22 तारीख के रोज माननीय तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज को कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में हम गए और हमने जवाब दिया और बिना किसी सूचना के, और आज उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। कितनी ज़मीन है वैसे? ये ज़मीन 35 एकड़ के आसपास है।
ये किसके नाम है ये जिस ये प्रकार आप ज़मीन बोल रहे हैं कि हमारे आपकी है दादी के नाम पे तो इसमें क्या अभी भाई बटान नहीं हुआ है कुछ? नहीं हुआ ये। और इसका हमारा हाई कोर्ट की डिग्री है हमारे के पास। इसमें क्या है उसमें? उसमें नामांतरण का दिया हुआ है, राजीनामा हो गया था। राजीनामा में उन्होंने कहा कि ये चारों को नामांतरण की जाए। नामांतरण जी, फिर अभी तक आपने नामांतरण क्यों नहीं करवाई इसमें? ये क्या है हमारे पारिवारिक एक उसमें नहीं हो पाई। देखा जाए तो जहां इस कार्यवाही ने नसरुल्लागंज की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ नसरुल्लागंज।